अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूँ इरफान साइंस वाला। मैं कौन सा कारोबार करूँ? सर्दियों की आमद आमद है, लेकिन बिजनेस समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कारोबार करूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखने के बाद काफ़ी हद तक आप इस रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आज की जो वीडियो है इसमें कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल बिजनेस या प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, लेकिन एक जनरल डिस्कशन आपके साथ करेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो कारोबार करें जिसमें आपको या आपके बाप दादा का किसी का तजर्बा है, यानी कि तजर्बे पे काम करेंगे तो तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप बार बार बिजनेस को तब्दील करें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, नया सिस्टम होगा, नए मामलात होंगे। वो आप चाहे उसमें लॉस हो चुका है, तो अगर जब भी नुकसान हुआ तो कुछ ना कुछ नया सीख लिया, नया सीख के दोबारा उभरें और वहाँ से ही आप स्टार्ट लें। पहला पॉइंट, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और तजर्बा नहीं है तो फिर क्या करें? फिर आप वो बिजनेस करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। तो अपनी इंटरेस्ट पे काम कर लो, तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो लोग जो अपनी इंटरेस्ट पे काम करते हैं उनको फिर काम काम नहीं लगता, बल्कि वो इंजॉय करते हैं। इंजॉय भी करते हैं, साथ काम भी करते हैं, टाइम फ्रेम से निकल के काम करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंटरेस्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, या आप गेमिंग में मतलब शायद गेमिंग में या कोई भी हो सकता है, बिलियर्ड गेम है या किसी में इस तरह की इंटरेस्ट है और उसको बिजनेस नहीं बना सकते, फिर वो कारोबार करो जो हर घर की ज़रूरत है, यानी कि रिपीटेड आइटम पे काम करो। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई होटलिंग का बिजनेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ कोई 3 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होगी, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। फिर एक तो रिपीटेड आइटम पे काम करें, दूसरा उस आइटम पे काम करें जिसकी डिमांड सदा बहार रहे, और जो कारोबार सदा बहार हो उस पे काम करें। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में जाएं, जाके देखें, किचन खोलें, कितनी आइटम आपको नजर आएगी, तमाम के तमाम मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, मसाला जात, अलगरज, चावल, दाल, किचन आइटम सभी की सभी जो आपके घर में है वो सबके घरों में है। अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो सभी लोग खाना खा के सोते हैं। ठीक है, यानी कि ये सदाबहार कारोबार है, चलता है। किसी एक को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करेंगे? अपने ही शहर में जाएं, होलसेलर से या डायरेक्ट मंडी से माल उठाएं, अपना नाम रजिस्टर करवाएं। 15,000 में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, जो कि हमारा अपना वकील रजिस्टर कर देता है। एक सीलर मशीन लें, लड़ियों वाली, 25,000 रुपए की। 40,000 रुपए से ये मशीन भी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। बाकी 10,000 या 20,000 का मटेरियल लेके 50-60,000 से आप काम शुरू कर सकते हैं। एक और बात याद रखें, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इरफान भाई मैंने छोटे से स्टार्टअप लेना है। बस इस चीज को आप माइंड में रखें कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिस्क आएगा, यानी कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा डिमांड आएगी और उतनी ही ज्यादा इनकम बढ़ेगी। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर कोई शख्स बिल्कुल ही फ्रेश है और एकदम बड़ी बड़ी मशीनों से बड़ी प्रोडक्शन शुरू करते, नेवर, ऐसा कभी मत करना।
नहीं तो नुकसान उठाओगे। पहले क्या करना है, आपने बेचना सीखना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से होलसेल पे, डिस्ट्रीब्यूशन रेट पे एक जगह से मटेरियल उठाए, दूसरी जगह बेच दें। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये है कुल्फा बादाम टॉफी। ये मुख्तार भाई इधर होते हैं, इस प्रोजेक्ट को डील करते हैं। 4800 रुपये का इसका कार्टन वो बेचता है और दुकानदार इसको आगे 9000 का बेचता है। ठीक है, यानी कि ना कोई बनाने की टेंशन, ना मेंटेनेंस की टेंशन, ना किसी किस्म की कंप्लेन का मसला नहीं है। तो बस बना बनाया माल उठाएं, सप्लाई करें और पैसा बनाएं। बस अगर आपने बेचना सीख लिया तो आप कारोबारी बन गए। अगर बेचना नहीं आया तो फिर मत सोचो कि आप कारोबारी हो या बन जाओगे, क्योंकि कारोबारी कहते ही उसको है जो बेचना जानता है, जो बेचता है। कोई बैठ के बेचते हैं, कोई चल फिर के बेचते हैं, कोई ऑनलाइन बेचते हैं। जब बेचते हैं तो पैसे आते हैं और पैसे का आना ही कारोबार है। तो लिहाजा आप एक तो वो बिजनेस कर लो जो हर घर की जरूरत हो, रिपीटेड आइटम हो। फिर इसमें से एक और बिजनेस है डिटर्जेंट का बिजनेस, जिसमें से वॉशिंग पाउडर, हल्दी, वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, हार्पिक, नील, टॉयलेट क्लीनर, साबुन वगैरह, ये सभी की सभी आइटम डिटर्जेंट में आती हैं और हम ये सभी ही बनाना सिखाते हैं। यानी कि जितने भी बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताऊंगा, इन सभी की रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल बनाने का तरीका, फार्मूला, बेचेंगे कैसे, पैकिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मटेरियल, तमाम सर्विसेज हम देते हैं और हमारी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वॉशिंग पाउडर का बिजनेस 50,000 से शुरू हो जाता है, या लिक्विड हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, हार्पिक, ये सभी के सभी कारोबार 1 लाख रुपए के अंदर अंदर शुरू किए जा सकते हैं। तो इनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि ये चलते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ कारोबार ऐसे हैं जो नकद यानी कि कैश पे हैं, और कुछ कारोबार ऐसे हैं जो उधार पे हैं, यानी कि माल रख जाओ, बिकेगा तो पेमेंट ले जाना। इसमें एक ये बिजनेस है लॉलीपॉप का बिजनेस। ये टोटल कैश आइटम है, यानी कि इसके एडवांस में ऑर्डर बुक होते हैं कि माल भाई रख जाओ, मटेरियल जो है ना, ये पेमेंट ले लो, मुझे इतने पैकेट भेज देना। एक तो मार्जिन अच्छा है, दूसरा चंद लोग इस कारोबार को कर रहे हैं, और तीसरा ये कैश आइटम है, इसमें क्रेडिट कोई नहीं है। इसके अलावा एक और कारोबार है, वो है ये जूस का कारोबार। ये जूस का कारोबार भी है तो ये सीजनल काम, लेकिन ये कैश आइटम है। ठीक है, तो कोशिश ये करें जो भी बिजनेस करें, ऐसा कारोबार करें जिसकी एक्सपायरी ज्यादा हो, यानी कि साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक खराब ना हो, रिपीट आइटम हो, हर घर की जरूरत हो, और मार्केट में उसको डिमांड हो। उस कारोबार को आप सेलेक्ट करें और उस कारोबार को आप शुरू करें। तो उम्मीद है कि आपको आज शायद कुछ आप नतीजे पे पहुंच गए होंगे कि मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए। ये इतने बिजनेस आइडियाज मैंने गिनवा दिए हैं, फिर आप अपनी फील्ड भी देखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लोग आते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक रखता है, उनसे मीटिंग के बाद फिर मैं उनको उनकी फील्ड के ही बिजनेस बताता हूँ, जिस तरह से डिस्टेम्पर, वेदर शील्ड, वॉल पट्टी, प्राइमर या टाइल बॉन्ड, यानी कि जो उनकी फील्ड के काम है वो कर लें। अगर एक शख्स की करियाने की दुकान है तो उसकी फील्ड का काम लॉलीपॉप घर में बना ले, पापड़ बना के पैक कर ले, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया वगैरह पैक करके अपनी दुकान से बेचना शुरू कर दे। ठीक है, अगर खवातीन घर में है, बिल्कुल फ्री हैं, वो भी ये काम कर सकती हैं, कोई वजन नहीं है, कोई बिजली का बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। ठीक है, तो अपनी फील्ड में ही आगे बढ़े। अगर कोई शख्स कॉस्मेटिक्स का काम करता है तो उनको हम शैम्पू का काम करवा के देते हैं, विटामिन सी सीरम आ गया, वाइटनिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, यानी कॉस्मेटिक्स फील्ड के अंदर ही उसको बिजनेस करवा के देते हैं। तो अगर आप भी
अभी तक कोई सेलेक्ट कर नहीं पाए, पहली बात तो कर लिया होगा कि मैंने ये बिजनेस करना है, इस फील्ड में जाना है, पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करें, फिर शुरू हो जाएं। बस दो चीजें लाइफ में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, पहला प्लेटफॉर्म, दूसरी डायरेक्शन। अब प्लेटफॉर्म मौजूद है, इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर है, ये 40 तरह के बिजनेस आइडियाज हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ना सिर्फ आइडियाज बल्कि उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हर चीज हम सिखा रहे होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, अब डायरेक्शन लेनी है और चलना है और बिजनेस शुरू करना है। अपना कारोबार करो, चाहे छोटा करें बड़ा करें, लेकिन अपना करें। अगर आप भी कारोबार करना चाहें, फैक्ट्री लगाना चाहें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान, अपने भाई, अपने दोस्त इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।